जन सुराज पार्टी में प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से सहमत होकर हम जन सुराज में आए। रफीगंज में भी, जनसुराज में भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं, आप ही को क्यों पार्टी देखेगी? निर्दलीय तौर पर प्रमोद सिंह थे, अशोक सिंह जो कि विधायक रहे थे, इस बार चुनाव लड़े, हार गए। एमडी निहालुद्दीन भी हैं, राजद से रहते हैं। तीन बड़े नेताओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? निहालुद्दीन का पकड़ नहीं है? बिल्कुल निहालुद्दीन का पकड़ नहीं, वो जातीय समीकरण, देखिए बिहार में कहीं ना कहीं जातिवाद तो है ही, इस बात को माना जाएगा। और वो जातीय समीकरण में आप देख लीजिए, रफीगंज विधानसभा वासियों के लिए कितना दुर्भाग्य है कि बाहर का, गया जिला का, बेला का रहने वाले मोहम्मद निहालुद्दीन साहब हैं, वो हमारे यहाँ रफीगंज विधानसभा चुनाव जीते हैं। इस चुनाव जीत से हम सबों के दिल में कितना कुंठित है, क्या रफीगंज विधानसभा नेता विहीन है? अगर नेता विहीन नहीं होता तो गया और बेलागंज से आकर के कोई हमारे यहाँ विधायक नहीं बनता। मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव है। वैसे में जहां पर एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी क्षेत्र में, जिले में अपना पैठ बनाना शुरू कर दिया। कई बड़े नेता जो हैं वो जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं, जनसुराज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में विकास कुमार सिंह जी हैं, जो भाजपा में जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, बड़े पद इनको मिले, मुखिया जी भी हैं और अब जनसुराज के साथ में जनसुराज के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। क्या कारण हो गया जो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसको छोड़ करके आपने जनसुराज का दामन थामा? आप बिल्कुल धन्यवाद। आप बुलेट न्यूज के पत्रकार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। मैं आपको बताऊं, भाजपा में मैं विगत 14 साल का मेरा अनुभव रहा है। मैं युवा प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला का उपाध्यक्ष रह चुका हूं। मैंने भाजपा का भी कार्यकाल देखा, मैंने इंडिया गठबंधन आरजेडी का भी कार्यकाल देखा है। 15 साल इनको देखा, 15 साल इनको देखा, दोनों को मैंने 15-15 साल देखा। यहाँ जनमानस के बीच में बदलाव की एक आगाज थी, जो कि अभी आप 4 उप विधानसभा चुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट दिखाता है कि जनता बदलाव के मूड में कैसे है। चारों सीट पे जनसुराज चुनाव लड़ा और जो रिजल्ट आया वो ये बताता है कि बदलाव चाहिए। अगर बदलाव नहीं दिखाता तो ये 1 महीने की पार्टी और 10% वोट लाना, इतिहास में पहला ऐसा पार्टी है जो 1 महीने की पार्टी और 10% वोट लाता हो, वो पार्टी जनसुराज है। जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से सहमत होकर हम जनसुराज में आए। उनकी हर बात, हर प्रोटोकॉल हमको समझ में आया और लगा कि ये बिहार के लिए तीसरा विकल्प जनसुराज के बैनर तले ही मिलेगा बिहार वासियों को, जहां सही सोच के लोग एक मंच पे आए हैं। उस मंच से हम आज नेतृत्व करना चाह रहे हैं। रफीगंज विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम लोगों ने देखा है, वो दुर्दिन भी देखा है और आज का भी देख रहे हैं। जो परिस्थिति रफीगंज विधानसभा के लोगों में है वो है ये तीसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन जनसुराज के बैनर तले हम सबों को दिखा, जनता को, जनमानस को भी दिख रहा है। और आने वाला जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा जनसुराज कहाँ है। विकास जी, रफीगंज की चर्चा तो हम करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार एक्टिव हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि बीजेपी का आपने छोड़कर जनसुराज किया, महागठबंधन का ये कहना है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है, इसीलिए सभी लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनका क्या कहना है उससे हमको नहीं जाना है, हमको ये देखना है कि जनसुराज क्या कह रहा है और उस जनसुराज क्या कह रहा है उसके विचारधारा पर हमको चलना है। कौन क्या कह रहा है इस बातों में हम लोग को नहीं जाना है, उनका काम ही है। अभी देखिए बीपीएससी का मुद्दा आया, साहब आप सरकार के में विपक्ष में थे, आपको चाहिए था कि उन छात्रों का आवाज बुलंदी से उठा करके सरकार को घेरने का काम करना चाहिए था। आप उस छात्र को, कभी आप होते हैं, कभी नीतीश कुमार होते हैं, आप चाचा भतीजा मिलकर के उस छात्रों के साथ निर्मम, अभी तक हमको लगता है कि सैकड़ों ऐसे आंदोलन हुआ जिसमें सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्वक डंडा से पिटाई किया गया, चाहे वो मामला शिक्षक का हो, आंगनबाड़ी का हो, मुखिया सरपंच का हो, जो कोई भी पटना का गर्दनीबाग में गया उनके ऊपर पिटाई का बारिश हुआ। ये सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में ऐसा हुआ। अभी जो बीपीएससी का मुद्दा हुआ, आप कहते हैं कि हम विपक्ष में है, विपक्ष का काम होता है कि सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंदी से लाना। आप इस बीपीएससी के मुद्दा में क्यों नहीं लाए, क्यों इस मुद्दे को रोड पर नहीं लाए, छात्रों के भविष्य की लड़ाई क्यों नहीं लड़े, जहां 3-3 लाख 5-5 लाख में सीट बिक्री का बात हुआ। सर्वविदित है, सारे बच्चे लोग
को के ऊपर, उस महिला के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरता बीपीएससी छात्रा के ऊपर हुआ, क्या ये मानवता कहता है? आप विपक्ष में होकर, विपक्ष अपना काम है साहब, आप सिर्फ बातूनी बातों में रह गए, आप परिवारवाद में रह गए, आपके पास कोई पार्टी वार्टी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आरजेडी कोई पार्टी अब हम नहीं मानते हैं। आरजेडी पार्टी तो किससे लड़ाई है आपकी? आरजेडी से लड़ाई है या बीजेपी से लड़ाई है? ये तो साफ कर दीजिए आप। मेरी लड़ाई उन तत्वों से है जो बिहार को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहे हों। मुख्य मुद्दा है इसमें कि आज जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, इसको लाने में किसका अहम भूमिका रहा। तमाम जनता भी जानती है, आप सब भी जानते हैं। अरे वो तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। कैसे सुशासन की सरकार है साहब? अभी महीना भी नहीं बीता, पटना के देख लीजिए ना। ये छात्रों के लिए भविष्य की बात करते हैं, छात्रों के साथ बीपीएससी के साथ जो हुआ सो देख लीजिए। अभी आप फिलहाल देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, मोकामा के क्षेत्रों में देख लीजिए। आपका सुशासन में तो सैकड़ों की संख्या में गोली चलती है, छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक डंडा चलता है। तो आप कैसे कहते हैं? तो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। हाँ, वो अब हो गई है इनकी सरकार, गूंगी बहरी की सरकार। अब आपके सामने पटना जैसे चाक चौबंद शहर में दिन दहाड़े गोली चलती है, 4 साढ़े 4 बजे दिन में सैकड़ों की संख्या में गोली चलती है, और आप कहते हैं कि हमको तो जानकारी नहीं मिला। बीपीएससी के छात्राओं के साथ जनता से बर्बरता पूर्वक पिटाई होती है, आप कहते हैं हमको जानकारी नहीं मिला। आप पूर्ण रूपेण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। ये इनका माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। अगर विक्षिप्त नहीं होते, इतना सारा मुद्दा आपके मुख्यालय में चल रहा है और आप साइलेंट। वो तो आप जिला जिला जा रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं कि सब प्रगति की तरफ है बिहार। प्रगति यात्रा, वो आप जा रहे हैं, प्रगति यात्रा का आप प्लेटफॉर्मा उनका तैयार कीजिएगा। वो किससे मिल रहे हैं प्रगति यात्रा में? कौन लोग उनके साथ है? उनके साथ प्रगति यात्रा में कौन लोग हैं? रिटायर जो अधिकारी हैं, जो सरकार से कोई उनका वास्ता नहीं, वही रिटायर अधिकारी के साथ इनका प्रगति यात्रा चल रहा है। तो जो सरकार में पदाधिकारी हैं वो साथ में क्यों नहीं है साहब? आपके साथ सरकार के जो मंत्री हैं वो क्यों नहीं साथ में हैं? आपके साथ कौन लोग हैं? वही 4 लोग हैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, आपके साथ प्रगति यात्रा में चल रहे हैं। जनता देख रही है। प्रकाश जी, एक सवाल रफीगंज के लिए, लगातार आप रफीगंज में रहे, यहाँ से मुखिया भी हैं आप। रफीगंज में भी, जनसुराज में भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं, आप ही को क्यों पार्टी देखेगी? देखिए, यहाँ दावेदार हो सकते हैं 2 4 10 दावेदार हो सकते हैं। प्रशांत जी का जो नियमावली है जिसके तहत इनको टिकट वितरण करना है, वो नियमावली को समझना होगा। नियमावली इनका है कि आप 8-10 हर विधानसभा से जो प्रत्याशी के रूप में हमारे यहाँ चयनित होकर आएंगे, वो सारे प्रत्याशियों को मैं फीडबैक लूंगा अपने संसाधन साधन से। वो 10 प्रत्याशी के रूप में, मान लीजिए हम जैसे और भी लोग प्रत्याशी के रूप में, जैसा कि आपने कहा, और लोग घूम भी रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। तो ये सारे प्रत्याशियों का एक लिस्ट जाएगा प्रशांत किशोर जी के यहाँ, और वहां से जो टीम गठित होगा जिसमें 10-20 लोग होंगे, वो सारे विधानसभा का फीडबैक लेंगे कि मेरा क्या है और प्रत्याशियों का क्या है। जिसका फीडबैक हाई लेवल का होगा और जनता का आवाज जिसके पक्ष में बुलंद होगी, टिकट उसको खुले मन से दिया जाएगा। यहाँ बंद कमरे में होने वाला फैसला जनसुराज में नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। यहाँ सर्वविदित है कि वही लोग को टिकट मिलेगा जिसको जनता चाहेगी, न कि गए करोड़ों में टिकट बिक गया, लाखों में टिकट बिक गया, जो लोग धरातल से जुड़े कार्यकर्ता है। और पार्टी में तो यही हमने अभी तक देखा, 20 साल का जो अनुभव मेरा, यही देखा कि जो लोग बाहुबली हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, टिकट उनको मिलता है। हम लोग पार्टी में भी सदस्य से लेकर के जिला पदाधिकारी तक भी कार्य किए, हम लोग तो यही देखा कि जो लोग बाहुबली है, जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत है, सामंतवादी है, उनको टिकट मिलता है उनके फेस पे। लेकिन जनसुराज में ये सब नहीं है। जनसुराज में टिकट उसको मिलेगा जिसका जनता में पैक्ट हो, जिसका जनता में फेस वैल्यू अच्छा हो, टिकट उसी को मिलेगा, जिसका कैरेक्टर सही हो। तो उसमें अगर हम दावेदार होंगे, अगर लगता होगा फीडबैक लेने के उपरांत मेरी नाम अगर अब्बल आएगी, निश्चित तौर पर हम रफीगंज विधानसभा लड़ेंगे। 243 विधानसभा पर लड़ने की बात कह रहे हैं, मात्र 7 से 8 महीने का समय अब बचा है। कैसे संभव होगा कि जनसुराज पार्टी बनकर के सामने आए, सीट भी निकाले? एक बात तो आप जान लीजिए, बदलाव के मूड में पूरे बिहार है। इस बात को आप मान लीजिए। इसका उदाहरण उपचुनाव है। अगर बदलाव के मूड में जनता नहीं होती तो चारों उपचुनाव में जो रिजल्ट सामने आया वो बदलाव ही दिखाता है। अब सही आपने कहा कि 45 दिन 2 महीने की पार्टी है, चुनाव के मात्र 2 महीना समय रह गए। अब इस 2 महीना के दौरान हम क्या कर लेंगे? हमारा तकरीबन ये 2 साल पहले से ये माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा भी चला है, तकरीबन 5000 गांव का वो पैदल दौरा किए हैं। और उनके हमारे मनोज भारती जी अभी प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वो दौरा चल रहा है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर के जनसुराज में इस पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। हर 243 पर इनका कार्यकर्ता जो है मजबूती से काम कर रहा है, और उस कार्यकर्ता के मजबूती और मेहनत के बदौलत हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे आप जान लीजिए कि इस बार विकल्प अगर कोई होगा तो वो 243 का एवज में सरकार बनाने तक का दावा जनसुराज पेश करेगी। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं, जो अभी लोगों के बीच में एक उमंग है जनसुराज को लेकर के।
रफीगंज विधानसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रहा है। यहाँ पर कई दावेदार, मजबूत दावेदार रहे हैं, आप भी हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर एक तरफ जहाँ निर्दलीय तौर पर प्रमोद सिंह थे, अशोक सिंह जो कि विधायक रहे थे, इस बार चुनाव लड़े, हार गए। एमडी निहालुद्दीन भी हैं, राजद से रहते हैं। तीन बड़े नेताओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और जनता को आप क्या संदेश देंगे इस पर? देखिए, नेता का बड़ा होना मायने नहीं रखता है। नेता का मायने रखता है कि जनता के बीच में क्या उसका पैक्ट है, क्या उसका पकड़ है। निहालुद्दीन का पकड़ नहीं है? बिल्कुल निहालुद्दीन का पैक्ट नहीं। वो जातीय समीकरण, देखिए बिहार में कहीं ना कहीं जातिवाद तो है ही, इस बात को माना जाएगा। और वो जातीय समीकरण में आप देख लीजिए, रफीगंज विधानसभा वासियों के लिए कितना दुर्भाग्य है कि बाहर का, गया जिला का, बेला का रहने वाले मोहम्मद निहालुद्दीन साहब हैं, वो हमारे यहाँ रफीगंज विधानसभा चुनाव जीतते हैं। अब इस चुनाव जीत से हम सबों के दिल में कितना कुंठित है। क्या रफीगंज विधानसभा नेता विहीन है? अगर नेता विहीन नहीं होता तो गया और बेलागंज से आकर के कोई हमारे यहाँ विधायक नहीं बनता है। ये हमारे लिए, रफीगंज के लिए दुर्दशा है, दुर्दिन है। और उसमें लोगों का एक है, सबको देखा है, नीतीश कुमार को भी देखा है, हमने आरजेडी को भी देखा, सभी लोगों ने देखा है। इस बार सब ओवरऑल 80% लोग बदलाव के मूड में है। नेता वो नहीं कि मैं बहुत बड़ा बोल लूं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से घूम लूं, तो नेता का ये परिचय नहीं होता। नेता का परिचय वो होता है कि आप जनता के बीच में, आपका जनता के दिल में आपका क्या जगह है, वो आपका पैक्ट बनाता है। और वैसे अगर पैक्ट की बात आएगी तो जनता के दिल में हम लगातार 20 वर्षों से अभी हैं यहाँ, 2 टर्म मुखिया भी रह चुके हैं, लगातार 20 वर्षों से हैं। एक पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं करके बल्कि अन्य और कई भी पंचायत का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। हर सभी के सुख दुख में मैं रहता हूँ। और एक नेता का जो कुशलता गुण चाहिए वो हम में है। हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में जुड़ के रहें। अगर पार्टी हमको अब रफीगंज से उम्मीदवार की बात कहती है तो निश्चित तौर पे हम सफलता के मुकाम पे पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और कौन सामने नेता है इससे जरा भी हमको फर्क नहीं पड़ना है। हमको जनता के दिल में जगह बनाना है, उसमें हम काफी हैं। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल, सीएम नीतीश कुमार औरंगाबाद में आने वाले हैं प्रगति यात्रा के दौरान। क्या लग रहा है औरंगाबाद वासियों को जो उम्मीद है बिहार के मुख्यमंत्री से, लग रहा है वो पूरा कर देंगे? अब अंतिम समय आया साहब, अब कहाँ पूरा होना है। जो समय था वो तो समाप्त हो गया। अब आप जा रहे हैं जनता के बीच में अपना चेहरा दिखाने, अपना बताने कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा, फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसा संभावना देने जा रहे हैं। काम का समय तो समाप्त हो गया। अब तो मैं आपको बताऊं 2 महीना में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो सिर्फ अब आपका वचन ही चलेगा ना, अब तो काम तो होना नहीं। काम का समय समाप्त हो गया और अब काम की कोई बात नहीं होगी। अब आप लोगों के बीच में अपना परिचय दीजिए, बताइए कि मैं फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनूंगा। और समर्थन मांगने के लिए आप प्रगति यात्रा रिटायर पदाधिकारियों के साथ घूम करके कर रहे हैं। इससे बहुत कुछ मिलना नहीं है। जो कुछ भी मिलना है लोक लुभावन वादा मिलना है, और इसमें धरातल पर काम कुछ तो होना नहीं है। ये फाइनली है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये विकास सिंह जी थे, जनसुराज पार्टी जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, और जिस तरीके से पूरे बिहार में एक्टिव है और उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं अपना असर वो दिखा चुकी है। और साफ तौर पे है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें जनता के लिए एक बड़ा ऑप्शन खुल चुका है। एनडीए महागठबंधन के अलावा जनसुराज पार्टी भी अपनी दावेदारी कर रही है। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।